करामत। एकदम से नहीं जाती, मतलब विद इन 1 मिनट, तो कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता मेडिटेशन वगैरह मिल पाता। करा करो। ये को निधि का कितना अच्छा मेडिटेशन लगता है। कहती है महाराज जी मैं वो बालकोनी में गमलों में पानी देते देते खो जाती हूँ। कभी कुछ कहती है, कभी नई नई चीज़ें बताती रहती है। सीताराम सीताराम। कल आपसे बात नहीं हो पाई, तो इनसे बात करके आपने रख दिया। मेरे को आपको सपना सुनाना था। क्या सपना है? बहुत जन है। बड़े विचित्र विचित्र आते हैं, फिर आप ही क्लियर कर देते हो कि ऐसे कि वैसे। सपने कैसे आते हैं ना? मतलब वो जो पहले तो बताए थे आपको, जो भी आते हैं। परसों भी आया, कल ही आपसे बात हुई ना, तो परसों रात को ही आया। मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा तुमने फ़ोन रख दिया, मेरे को महाराज जी से बात करनी थी। कहते हैं तो सपने ही खत्म नहीं होते, कितना परेशान करेंगे महाराज जी को। क्या सपने? तुमसे ज़्यादा उसमें रहता हूँ मैं, उसमें हकीकत में रहता हूँ। एक बाहर का ब्रह्मांड होता है, एक हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड होता है। जब दोनों ब्रह्मांड जुड़ जाते हैं तो गुरु का चेहरा बदल जाता है। जब आंतरिक ब्रह्मांड ब्रह्म ऊपर वाले से जुड़ जाता है तो गुरु का चेहरा बदल जाता है। तो उसको हकीकत नज़र आता है, उसको सब नज़र आते हैं। और जिसका ये दोनों अलग अलग रहते हैं तो उसको स्वप्नशील क्रिया भी रहती है। स्वप्नशील क्रिया रहती है, स्वप्न आते हैं, उसको भाव में रहता है। जुड़ने की कोशिश तो करता है पर भाव में चला जाता है। अब जैसे मैं दोनों जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा चेहरा भी बदल जाएगा। मैं हर चीज़ में कौन हूँ, मुझे पहचानो। तो ऊपर का ब्रह्मांड जब आंतरिक ब्रह्मांड से मिल जाता तो मुझे पहचानो, नहीं पहचान में आता, कोई पहचान नहीं सकता। उसको सद्गुरु कहते हैं। कौन है, क्या है, उसको सद्गुरु कहते हैं। जब दोनों ब्रह्मांड नहीं मिलते तो भाव में भी रहता है, तो उसको आंतरिक ब्रह्मांड से जुड़ नहीं पाता ऊपर वाले से, पर लगा रहता है कि अपने जीवन की उस शैली में। तो उसको स्वप्न भी कह सकते हैं, सपना भी कह सकते हैं, या कोई चीज़ करना है। और जो जुड़ा रहता है तो उसके शरीर की हर चीज़, उसके दांत, उसका चेहरा, उसके होंठ, उसकी आँखें कुछ ना कुछ बोलती हैं। तो समझ लो कि वो जुड़ा हुआ है। तो आंतरिक ब्रह्मांड और बाहर के ब्रह्मांड से जब नहीं जुड़ा रहता तो भाव में स्वप्न आ जाते हैं। और सद्गुरु जो होता है कि दोनों ब्रह्मांडों को जोड़ लेता है, ऊपर के ब्रह्मांड को जोड़ लेता है आंतरिक ब्रह्मांड के साथ, तब तुम उसको प्यार करने लग जाते हो। नहीं तो तुम सद्गुरु को प्यार ही ना करो। तुम तो अपने पति को प्यार करो, तुम अपनी बेटी को प्यार करो। तुम्हारे आगे कोई बाहर वाला कोई, तुम उसको मानो ही ना। ये हकीकत है। तुम्हारे लिए तो यही बख्शी जी पति परमेश्वर होंगे। तुम इन्हीं के साथ नृत्य करोगे। तुम अपनी बच्ची के साथ ही रहोगी। मेरा अपना ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है। तो गुरु एक अलग है, सद्गुरु। गुरु तो एक सिद्धि का मालिक होता है। सद्गुरु
पता नहीं क्या चीज़ होती है, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। तो टीचर हैं, ज्ञान हम ही सीखते रहते हैं। मुझे नहीं पता चलता कि मैं पूरा हो गया, पर हूँ तगड़ा। मुझे अच्छे लगते हैं, सब बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सद्गुरु जो ऊंची अवस्था में दोनों, वो उसकी बेटी हो जाती है, फिर वो उसके बच्चे हो जाते हैं सारे, वो सबको अपना समझता है। तुम नहीं समझोगी, पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, ये भी नहीं समझेंगी, मैं तुम्हारी नहीं बात कर रहा, ये भी नहीं समझेंगी मैडम, इनको अपने ही बच्चे प्यारे लगेंगे, क्योंकि इन्होंने प्यार अपने ही बच्चों से किया है। तो सद्गुरु क्या होता है, सबसे प्यार करता चला जाता है। वो प्यार क्यों करता है? क्योंकि वो दोनों ब्रह्मांड को जोड़ लेता है। जब ब्रह्मांड को दोनों को जोड़ लेता है तो सारे प्राण, मैं तेरा ही तो हूँ, तू मुझे अलग मत समझ, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो वो जोड़कर कुछ भी बातें कहता है, उससे दोनों बातों से बात करता है, वो हमें चुभ जाती हैं। इसलिए दूसरे व्यक्ति को सुधार आ जाता है, गुरु का कहा हुआ अंदर तक चली जाती है। और जो बाहर वाला कहेगा टीचर पढ़ाएगी तो किताब का पढ़ाकर किताब तक तीस क्लोज, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, इंटरवल हो गया, सीताराम।